बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग खुशहाल जीवन जीते थे। यह गांव बहुत खास था क्योंकि यह जमीन पर नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ के ऊपर बसा हुआ था। यह पेड़ इतना विशाल और ऊंचा था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थी और उसकी जड़ें धरती के गर्भ तक फैली थी। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि इसे किसी देवता ने अपने हाथों से लगाया था और तभी से यह बढ़ता जा रहा था। इसकी शाखाओं पर बसे घरों में लोग रहते थे और हर शाखा एक अलग रास्ता बनाती थी। लोगों ने उन शाखाओं पर लकड़ी के पुल बनाए थे जिनसे वे एक दूसरे के घरों तक पहुंच सकते थे। नीचे की दुनिया से कटे हुए ये लोग केवल पेड़ के फल और पत्तों पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। गांव के मुखिया दादूजी गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे। वे कहते थे कि इस पेड़ की हर शाखा में जीवन का रहस्य छुपा है। अगर कोई इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसलिए गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते थे और इसका खूब ध्यान रखते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। पेड़ की एक शाखा सूखने लगी। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लोग डर गए कि कहीं यह जादुई पेड़ मर न जाए। दादूजी ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस पेड़ को बचाने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर उसकी जड़ों में क्या समस्या है। वह रास्ता आसान नहीं था क्योंकि पेड़ की जड़ें धरती के अंदर गहरी थी और उन तक पहुंचने के लिए गांव वालों को एक लंबी और कठिन यात्रा करनी थी। गांव के सबसे साहसी युवक वीरू ने इस कठिन काम को करने का बीड़ा उठाया। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे की दुनिया में उतरने के लिए तैयार हुआ। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उन्हें एक नई दुनिया का पता चला। धरती के नीचे एक और गांव बसा हुआ था जहां लोग और जीव अलग अलग प्रकार के थे। वहां के लोग जादुई पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे थे क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इस पेड़ के ऊपर भी एक गांव बसा हुआ है। वीरू ने उन लोगों से बात की और उन्हें समझाया कि इस पेड़ को नुकसान पहुंचाने से ऊपर बसे गांव का जीवन खतरे में पड़ सकता है। नीचे बसे लोग हैरान हुए और उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे अब पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। वीरू और उसके साथी वापस अपने गांव लौटे और दादूजी को सब कुछ बताया। दादूजी ने गांव वालों से कहा कि अब वे निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि पेड़ सुरक्षित है। धीरे धीरे सूखी शाखाएं फिर से हरी हो गईं और गांव में खुशहाली लौट आई। उस दिन के बाद से गांव वाले और नीचे की दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जादुई पेड़ की देखभाल करने लगे और दोनों गांवों के बीच एक अनूठा रिश्ता बन गया। इस तरह जादुई पेड़ के ऊपर बसा गांव हमेशा के लिए सुरक्षित और समृद्ध बना रहा।